एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो है टाइटल और थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे, मैडम के ऊपर। तो मैडम का 2 दिन से, आई थिंक कल से देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ना वो हो रहा है, ससुराल ससुराल ससुराल। तो आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि इनके ससुर जी से इनकी कुछ कम्युनिकेशन चल रही थी, मतलब बातचीत चल रही थी। उस वीडियो के अंदर 36 मिनट का वीडियो था आई थिंक, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल में पूरा वीडियो नहीं देखा। मैंने सिर्फ उतना ही देखा जितने में इनके ससुर जी की बात चल रही थी, और उसके बाद 2 मिनट के एक्स्ट्रा वीडियो देखा होगा, मतलब 10-12 मिनट के आसपास का वीडियो अभी मैंने देखा है। 36 मिनट मैंने क्रॉस नहीं किए हैं। तो मैं सुन रही थी कि ये किस तरीके से बात कर रही थी। पहले तो पापा जी इन्होंने बोला, लेकिन कोई राम राम नहीं, कोई नमस्ते नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, इन्होंने डायरेक्ट पापा जी बोल के और आगे से इन्होंने फ़ोन किया कि मुझे मैसेज क्यों भेज रहे हो, या मुझे फॉरवर्डेड मैसेज क्यों भेज रहे हो। देखो, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज था वो, जो फॉरवर्डेड मैसेज ही बता रही हैं वो गुड मॉर्निंग वाला मैसेज था। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि आपको बहुत बड़ा लड़ाई झगड़े वाली सीन था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो उधर से अंकल जो है, ससुर जी जो है इनके, उन्होंने बोला भी कि क्या मैसेज भेजा मैंने। तो इन्होंने बोला कि फॉरवर्डेड मैसेज आपने मेरे को भेजा है, क्या सोच के भेजा है, क्यों भेजा है, क्या नहीं भेजा, इस तरीके की बातें इन्होंने कही। उसके बाद आगे से अंकल जी का कहना था कि इनका कहना था कि मैंने कॉल किया है, आप मतलब आप लोग कॉल कर रहे हो मुझे और परेशान कर रहे हो, वीडियो कॉल भी आपने किया। तो इन्होंने उठाया नहीं है उस फ़ोन को, लेकिन सामने से फ़ोन आया है, लेकिन मैडम ने उठाया नहीं है फ़ोन। सामने से फ़ोन आया है तो ये बड़ी तकलीफ़ में आ गई कि मेरे को फ़ोन क्यों किया। तो मैं इस चीज़ में बोलूँगी कि जब तुमने फ़ोन उठाया ही नहीं और फॉरवर्डेड मैसेज में सिर्फ गुड मॉर्निंग का मैसेज था, तो उससे तुम्हारी ईगो हर्ट क्यों हो गई, तुम इतनी छटपटा क्यों गई, तुम लड़ाई झगड़े पे काय को उतर गई। ये बोलो कि पिछले महीने 13,000 रुपये कमाए तुमने, इस महीने अभी 12-13 दिन बीत गए, तो तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं बन पाया कि जिससे कि तुम्हारे $100 पूरे हो पाए। तो तुमने ये 2-4 दिन के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की, जिससे तुम्हारा डॉलर जो है $100, उसका एक टारगेट कंप्लीट हो जाए और एक सैलरी आ जाए। देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम सैलरी ले रही हो या तुम सैलरी को पूरा करने की कोशिश कर रही हो, तो ये चीज़ गलत है। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी इस चीज़ को। देखो, मुझे पता है कि तुम सिंगल पेरेंट हो, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है और तुम पैसा इसी वजह से कमा पा रही हो, जो चीज़ें तुमने शुरू से अभी तक की हैं उसी से तुम कमाती हो, ये रियलिटी है। लेकिन ये तरीका गलत है। ये जो तरीका तुमने यूज़ किया है ना, वो गलत है। सामने से कोई इंसान तुम्हें बोल भी रहा है कि बेटा मैंने क्या बोला या क्या किया, तो तुम तब भी उनके ऊपर इस तरीके से भड़क भड़क के बातें कर रही हो कि आपने फॉरवर्डेड मैसेज भेजा मेरे को, और आपने साथ में तुमने ये भी बोला कि फॉरवर्डेड मैसेज के साथ आप बार बार मुझे कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, तो मुझे क्यों कर रहे हो। तो मैं ये कहती हूँ कि वीडियो कॉल अगर उन्होंने किया, या तो तुमने उठाया और तुमने कुछ गंदा बोला, तो तुम्हारा जो माइंडसेट है वो गड़बड़ हो गया, परेशान हो गई तुमने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को हाईलाइट हो गया, तुम्हारे दिमाग में हिट हो गई वो चीज़, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई। ठीक है, तब तो हम समझते हैं कि हाँ, रियलिटी में वो लोग गलत हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये सब चीज़ें अभी फ़िलहाल में नहीं की हैं, तो इस चीज़ को इतना बढ़ावा दे के बताने की कोई ज़रूरत थी नहीं, पर फिर भी तुमने बताया। तो मुझे जो ये तुम्हारा लॉजिक है ना, वो समझ में आया नहीं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि जो तुमने ससुर जी को अपने बोला कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, देवरानी को रखा हुआ है, तो देवरानी का तो पति बैठा है वहाँ, बैठा है ना। अगर वो इतने अच्छे लोग होते तो शायद देवरानी आती भी नहीं, तुम्हारी शादी उसी घर में हो जाती। लेकिन वो उतने लेवल पे थे नहीं, और तुम्हारी उतनी वहाँ पे वैल्यू नहीं थी। ठीक है, तुम्हारी वैल्यू नहीं थी, जिसके कारण तुम्हें घर से बाहर कर दिया गया। और देवरानी इसलिए बैठी है क्योंकि उनका जो पति है वो जिंदा बैठा है। अगर उनका पति नहीं होता और फिर उसको रखा होता तो बात अलग होती कि हाँ, कंपैरिजन तुम कर सकती थी कि हाँ, मेरे को नहीं रखा और उसको रखा हुआ है, लेकिन उसका पति वहाँ बैठा है तो वो वहाँ रह रही है। ठीक है, तो पहली चीज़ की कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, देवरानी से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो एक अलग गृहस्थी में बैठी है, तुम अलग बैठी हो, तो ये जो तुम दोनों की सिचुएशन है ना, वो सिचुएशन ही अलग अलग है। उसका पति जिंदा बैठा है, उसका उस घर में बैठा है आदमी, तो वो वहाँ रह रही है।
अगर उसका पति भी ना होता और तुम्हारा भी नहीं है तो तब माना जाता कि उसको रखा हुआ और तुम्हें निकाल दिया गया है तो तुमसे नफरत है उन्हें, है ना। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम्हें निकाला है क्योंकि तुम्हारा पति नहीं है, और दूसरी चीज कि उनको तुम्हारी रवैया या तुम्हारा चीजें समझ में नहीं आई या तुम्हारे साथ उनको रहना सही नहीं लगा तो उन्होंने अलग कर दिया। उन्होंने तुम्हें बोल दिया कि तुम चली जाओ। आज की डेट में तुम कहती हो मेरा जेवर रख लिया, मेरा ये रख लिया, मेरा वो रख लिया। अब उन्होंने कबूल कर लिया इस चीज को कि हाँ हमारे पास तुम्हारा सोना चांदी है, पर तुम पोता दे दो तो वो सब वापस ले लो, ठीक है, ये चीज को कबूल कर लिया। अब तुम अगर चाहो तो उनके ऊपर केस आराम से कर सकती हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो लोग भी बड़े सत्य सवित्रे हैं या अच्छे हैं, तो अच्छे वाली बात ही नहीं है। जब उन्होंने खुद ही कबूल लिया कि भाई हाँ हमारे पास सोना चांदी है, तू बच्चा दे दे और अपना सोना चांदी ले ले, बोला ना, तो तुम ऐसा करो ना, फिर तुम बच्चा नहीं देना चाहती, बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है कि वो सास ससुर उस बच्चे की केयर नहीं करते, शुरू से नहीं करते हैं, वो तुम पाल रही हो, हमें ही दिख रहा है ना। लोगों के जूते भी खा के पाल रही हो, वो पाल रही हो, वो रियलिटी है, उसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा, ना ही कोई ये बोलेगा कि तुम गलत बोल रही हो इस बात में। चाहे तुमने गंदा पाला, चाहे तुमने अच्छा पाला, चाहे तुमने कोई भी संस्कार उसे दिए, लेकिन जो भी उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगी कि जब ससुराल वालों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सोना चांदी उनके पास तुम्हारा है, मायके वाला जो तुमने शादी में दिया था, तो अब जाकर तुम केस कर सकती हो और वो सोना चांदी तुम अपना निकलवा सकती हो। अगर तुम्हें इतनी हाय तौबा है कि मेरा सोना चांदी और मेरा पैसा, मेरा जेवर, मेरा फर्नीचर सब कुछ उन्होंने रख लिया और मेरे को उस घर से निकाल दिया, और आज की डेट में मेरे बच्चे की जिम्मेवारी नहीं ले रहे, मेरी नहीं ले रहे, तो तुम जाके इस चीज में केस कर सकती हो। तुम्हें खुला ऑप्शन है ये वाला, है ना। सिर्फ छटपटाने से, यूट्यूब पे वीडियोस डालने से यूट्यूब पे कोई न्याय नहीं दिलाएगा, सिर्फ तुम्हें गालियां पड़ेंगी, गंद बोला जाएगा, गंदे से गंदा होगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें न्याय मिले, तुम्हें सही में कुछ फायदा हो, या तुम्हारी जो ज्वेलरी वहां पड़ी है वो ज्वेलरी तुम्हारे हाथ में वापस आए, तुम्हारे बच्चे के काम आए, वो सोना चांदी फर्नीचर आए वापस, तो तुम्हें केस करना पड़ेगा और तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज में, और तुम्हें 10 जगह धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान इतने आराम से नहीं देता। लेकिन आज की डेट में तुम्हारे पास प्रूफ भी है ना। जिस इंसान को दिया हुआ है वही इंसान बोल रहा है कि भाई तुझे वापस चाहिए, तू हमारे घर का वारिस दे दे और ये ले जा, ठीक है। अब रही बात वारिस की, तो वारिस की भी वो चिंता नहीं कर रहे, क्योंकि जब तुमने बोला कि स्कूल का एडमिशन कराओ और उसका शुरू से शुरू करो, 0 से लेके शुरू करो, तो उन्होंने फोन काट दिया। तो ये भी तुम्हारे पास प्रूफ है, विद वीडियो प्रूफ है कि उन्होंने किस तरीके से क्या किया, ठीक है। तो तुम अगर चाहती हो तो तुम अभी जाओ और केस कर दो, मैं तुम्हें यही बोलूंगी, है ना। क्योंकि तुमने खुद बोला गंगा जल हाथ में ले लो, तो गंगा जल छोड़ो परे, इतना बड़ा प्रूफ, इससे ज्यादा प्रूफ नहीं चाहिए, ठीक है। तुम जाओ और अपना केस कर दो, और जो होगा फिर उसके बाद तुम देखना, तुम्हें सोना चांदी मिल जाए क्या पता इसी बहाने, है ना। तो जो सोशल मीडिया में गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही हो ना, उससे तो सिर्फ डॉलर मिलेगा, उससे न्याय नहीं मिलेगा, ना ही उससे सोना चांदी मिलने वाला है तुम्हें उनके घर का जो रखा हुआ है, ठीक है। तो तुम्हें इसके लिए तो कोर्ट में जाके लड़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, और चाहे आज करो, चाहे बाद में करो, चाहे पहले कर लेती, वो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। और अदरवाइज उस सोने चांदी को भूलकर तुम आगे कमाओ और अपना बना लो। जैसे मकान बनाया वैसे सोना चांदी भी बन जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मकान तो उस सोना चांदी से भी महंगा था ना, तुमने बना लिया ना, तो या तो उस चीज को भूल जाओ, रोना पिटना बंद कर दो। लेकिन अगर तुम्हें यही चीजें लेके चलनी है तो फिर तो कहीं ना कहीं तुम्हारी ट्रोलिंग होगी और कहीं ना कहीं तुम बदनाम होगी, क्योंकि तुम वो चीजें दिखा रही हो। जो सोशल मीडिया पे आ रहा है उसी के लिए लोग बोलेंगे, और जो नहीं आ रहा तो उसको कैसे बोलेंगे। आज तुम्हारे वीडियो में उनकी आवाज सुनने को मिली तो हम उनकी बात कर रहे हैं, कल को तुम्हारी वीडियो में सिर्फ तुम दिखोगी, सामने से कोई आवाज नहीं आएगी, सामने से कोई बंदा नहीं दिखेगा, तो हम उनको कोई कुछ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना। तो तुम्हें मैं यही राय दूंगी कि जाओ केस करो और अपना जो सोना चांदी है वो निकलवाओ। अदरवाइज ये सारे झमेलों को छोड़ के अपनी लाइफ पे फोकस करो। तुम्हारे पास छोटा सा बच्चा है, तुम उसे पालो, खुद को पालो और एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो। तुम बिल्कुल लाचार नहीं हो, अभी तक करती आई हो, आगे भी कर लोगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग बताना कमेंट में कि केस करने वाली बात मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि देखो एक ही सॉल्यूशन है इस पूरे मैटर का, एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप अखाड़े में उतर जाओ या फिर आप दुम दबा के भाग लो। दो ही काम कर सकती हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। तो तुम करना चाहो तो यही कर लो, अदरवाइज तुम्हारी इच्छा है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।